हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई कहानी में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है हमारी कर्नाटक के जंगल से। कर्नाटक के जंगलों में एक चंदन का जंगल था, बहुत बड़ा था, और उसमें बहुत सारे चंदन के पेड़ लगे थे, बहुत ही सुगंधित। वहाँ पे वायु वातावरण सब बहुत अच्छा था। वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर था। वहाँ पे एक पुजारी और उनकी पत्नी रहते थे। दोनों बेचारे अंधे थे, लेकिन वो समय हमेशा से रहते चले आ रहे थे। वहाँ पे साफ सफाई करते और पूजा करते, बढ़िया आराम से रहते। लेकिन उनको ये है कि धीरे धीरे समय बीतता जा रहा था कि अब उनके पास कोई ना ही पुत्र था, ना ही कन्या थी, कुछ भी नहीं था, कोई औलाद नहीं थी। वो बस ये सोचते थे कि हमारी वृद्धावस्था कैसे बीतेगी। इस तरह से दोनों पति पत्नी एक दिन आपस में बातचीत कर रहे थे कि भाई अब कैसे रहा जाएगा, हम लोग तो इतने दिनों तो गुजार लाए जैसे तैसे, अभी हम अंधे हैं, कुछ देख भी नहीं पा रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन हमारी देखभाल करने वाला अंत समय में कौन होगा। ऐसा करके दोनों आपस में अपना सुख सुख बांट रहे थे। ईश्वर की कृपा देखिए, कुछ ऐसी वो हुई कि वहां पे एक साधु महात्मा बहुत दूर से चलते चले आ रहे थे, अपना कमंडल और वो लेकर के पीठ पे डाले हुए थे एक झोला सा, और चले आ रहे थे। आते आते वो वहीं देखा कि अरे ये तो भव्य मंदिर लग रहा, बहुत पुराना, देखते हैं किसका है। तो उनको दूर से ऐसे लगता कि क्या यहाँ पे भगवान जगन्नाथ रहते हैं। तो उनको जब ये विचार आया कि ये तो जंगल के अंदर भगवान जगन्नाथ, वो भाई जाते हैं वहां पे, कहते हैं आज तो मैं यहीं रुकूंगा। मन में विचार करते हैं और वहीं पे वो बैठते हैं। उनसे पुजारी महाराज से कहते हैं, भाई अतिथि का स्वागत करो, मैं बहुत दूर से आया हूँ और यहाँ पे भगवान जगन्नाथ की जो है आराधना करूंगा थोड़ा सा, और पूजा पाठ करूंगा, रुकूंगा मैं, आप जो है हमारा सत्कार करिए। तो अब पुजारी महाराज कहने लगे कि महात्मा, मैं आपका क्या सत्कार करूं, मैं तो स्वयं ऐसे ही हूँ, जो कुछ रूखा सूखा मिलता है उसी से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन वो इतने दिनों से रह रहे थे दोनों लोग, तो उनको मालूम था कि कौन से फलों से उनको स्वागत करना, कहाँ कौन से फल मिलेंगे, कहाँ पे पानी मिलेगा। तो दोनों पति पत्नी ने उनको बहुत ही आदर सत्कार से रखा। उनको शाम को फल खाने को दिए और सुबह में भी उनको बहुत अच्छा फल फूल से उनको नाश्ता करवाया। और उसके बाद जब विदा लेने का वक्त आया तो साधु महात्मा कहने लगे, तुम दोनों पुजारी और पुजारी इतने अच्छे हो, हम तुम्हारे आतिथ्य सत्कार से बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या तुम्हें चाहिए। मुझ में जो है इतनी तो क्षमता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा है, तुम जो भी चाहोगे वो तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। तो पुजारी महाराज कहने लगे कि महात्मन, मेरी सब इच्छाएं तो पूरी हो चुकी है, मैंने भगवत भजन में इतना समय बिता दिया है, लेकिन अब मेरी एक इच्छा बस यही है कि मुझे कोई औलाद नहीं है महात्मन, कुछ आपकी मेहरबानी हो तो हमें एक औलाद मिले तो आगे का कष्ट कटे। तो उन्होंने कहा ठीक है, ऐसा ही होगा। ऐसा कह के महात्मा तो अपनी राह चले जाते हैं जहाँ उन्हें जाना होता है। कुछ दिनों के बाद उनके यहाँ एक पुत्री पैदा हुई। जब पुत्री पैदा हुई, बहुत ही एकदम दिव्य कन्या, इतना अच्छा, उसको देख करके लगता था कि बहुत ही खूबसूरत है, निहायत ही बुद्धिमान। वो धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अपने माता पिता का ख्याल रखने लगी, बिल्कुल अपने नाम के हिसाब से। उसका नाम उन्होंने, कुछ ने उनको सूझा तो उन्होंने उसको अक्का बुलाना शुरू कर दिया। अक्का नाम, वो जब भी कुछ कहते तो अक्का फौरन हाजिर हो जाती, सभी काम काज उनके करती। और बड़ी हो गई, धीरे धीरे और बड़ी हो गई। ऐसे ही वो जब ज्यादा कुछ इधर उधर देखने लगी तो क्या करती, वो कढ़ाई बुनाई का काम करने लगी। वो उसमें से लाती, जैसे कि सूत निकालते हैं या कुछ भी निकालते, वो सुई धागे का और इन चीज़ों का, जाती बाहर राज्य में कहीं भी, वो तो जा नहीं पाती, लेकिन उसकी माँ या जो भी कोई बाहर से आता तो दे जाता। इससे वो कताई का काम करती और कढ़ाई का भी काम करती। बहुत सुंदर कसीदाकारी करने लगी। वहीं पे जो राजा एक रहता था, राज था उसका कुछ दूरी पे जंगल से बाहर, वो बहुत ही क्रूर था। उसका नाम था हुकुम सिंह। हुकुम सिंह नाम था, लेकिन वो कहीं भी ज्यादा इधर उधर नहीं जाता था। इतना ही जालिम था कि अपने राज्य में उसने तबाही मचा के रखी हुई थी, समझ लो। और एक सौदागर उसी जगह पे एक भूला भटका निकल पड़ा जंगल में। जब वो आया तो उसने देखा कि बहुत भीतर, वो जानने लगा कहने कि यहाँ पे रोशनी कहाँ से आ रही, रात हो चुकी है। वो जब देखा कि यहाँ तो अरे ये मंदिर में रोशनी आ रही, यहाँ तो कोई है भी लगता, तो वहीं पे वो विश्राम करने की गरज से रुक जाता है। तो वो उसकी पुत्री जो होती है पुजारी की अक्का, वो उसका अपना आतिथ्य सत्कार करती है, शाम कुछ भी खाने को उसको दे देती है और रुकने की व्यवस्था कर देती है। वो सौदागर वहीं रुकता है, लेकिन जब देखता है कि उसकी पुत्री जो होती है पुजारी की अक्का, उसने बहुत ही कसीदाकारी करके कालीन बुना हुआ है, उसको पलंग पोस्ट टाइप में पतला सा, तो देखता है बहुत वो खुश हो जाता है कारीगरी से। वो उससे कहता है कि ये क्या हमें दे दोगी, हम इसको तुम्हें मुँह मांगी कीमत देंगे। तो अक्का पहले तो सब चाहती है, कहती नहीं नहीं, ये तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो मैंने अपने माता पिता के लिए बनाया था, ये मौसम के हिसाब से चलता है। तो वो और हैरत में पड़ जाता, मौसम के हिसाब से क्या मतलब।
तो कहती हाँ, ये एक तरफ गर्म रहता है, एक तरफ ठंडा रहता है, एक साइड जो लेटेगा वो गर्म उसको महसूस होगी और जो एक साइड लेटेगा उसको जो है ठंड महसूस होगी। तो उसने कहा अरे ये तो बहुत विचित्र कालीन है। और वो क्या करता है, वो उससे मनौती मन्नत करके ले लेता है। फिर वो चल देता, सोचता है कि मैं जा करके इसको बड़े अच्छे दामों में बेचूंगा, मैं तो सौदागर ही हूँ, कहीं भी जाऊंगा। लेकिन जैसे वो चलता है, थोड़ा सा आगे बढ़ता है राज्य की तरफ, राजा भी उस समय बाहर निकला हुआ होता है। राजा के सिपाही उसको देख लेते हैं, पूछते तुम यहाँ कहाँ से निकल पड़े, कहाँ गए थे तुम? कुछ नहीं, उसको जवाब देने से पहले उसको पकड़ के जाते हैं राजमहल में पेश कर देते हैं। अब सौदागर बेचारा घबराया हुआ सा था। वो जो पूछा राजा ने कि कहाँ से तुम आ रहे हो, कहाँ गए थे? यहाँ राज्य में किसी को बाहर आने वाले को बहुत मनाही है, किसी को भी नहीं आने का यहाँ पे वो। अब वो थर थर कांपते हुए कहता महाराज मैं तो सौदागर हूँ, मैं तो ये आपके लिए लेकर के यहाँ। झूठ बोल दिया उसने फटाक से। अब महारानी ने देखा, उनकी रानी ने जो हुकुम सिंह थी, देखा कि ये तो बहुत सुंदर पलंग पोस है। तो महाराज से कहा महाराज इससे जो है पलंग पोस ले लीजिए। अब महारानी जी से कहा कि ठीक है ले लो, अच्छा लग रहा तुमको। तो उसने जो है मुंह मांगे दाम दे करके वो पलंग पोस ले लिया। और उस रात जब वो दोनों वहां उस पलंग पोस को, वो इतना खूबसूरत था कि वो उनको चैन नहीं पड़ी, उन्होंने अपने बिस्तर पे वही बिछवाया और वही लेटे। महारानी जिस तरफ लेटी थी उस तरफ उनको बहुत गर्मी लग रही थी, और जिधर महाराज लेटे थे वो बहुत ठंड से कांपे जा रहे थे, सिकुड़े जा रहे थे। वो सोचने लगे हो ना हो इसी पलंग पोस का ये चमत्कार है। वो इधर देख रहे उधर देख रहे, महारानी आराम से खराटे मार के सो रही है और महाराज सिकुड़े जा रहे हैं, क्योंकि उनको तो ओढ़ने के पास कुछ था भी नहीं। अब वो जब परेशान होते उठ बैठते हैं। सुबह उसको फिर सौदागर को बुलवाते हैं, कहते हैं कि उसको बुलाओ, कहाँ है वो सौदागर? आना फाना में वो बुलाया जाता है। उस पर इतना तेज वो हुक्म सिंह बहुत कस के चिल्लाते हैं कि तुमने जो है इस तरह से किया, मेरे साथ धोखा किया, तुमको इसकी सजा मिलेगी। वो था ही इतना क्रूर, उससे जनता थर थर कांपती थी। जब जाने कब किसको क्या आदेश दे दे और क्या हो जाए। अब भाई उसने कहा कि हुजूर मेरी इसमें कोई गलती नहीं, मैंने तो पुजारी की लड़की से खरीदा था, उसने ही कसीदाकारी करी थी। अब महाराज जी सोचने लगे, वो था ही इतना जालिम कि उसने कहा जब ये इतनी कसीदाकारी इतनी खूबसूरत है तो जाहिर सी बात है वो लड़की जिसने इसको बनाया वो भी बहुत खूबसूरत हुई, जाओ उसको लेकर के आओ, मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। अब सौदागर मुंह ताकने लगा कि अब क्या होगा। अब भाई इधर उसके दरबान सिपाही सब जाते हैं और उसको ढूंढ करके जंगल के पुजारी जी महाराज से पूछते हैं कि कहाँ है तुम्हारी लड़की, और उसको जो है पकड़ के ले आते हैं। यहाँ पे राजमहल में क्या होता है, उससे महाराज जब देखते हैं वाकई वो निहायत ही खूबसूरत है लड़की, उसका हाथ पकड़ के कहते हैं सुनो मैं तुम्हें अपनी रानी बनाऊंगा और तुम्हें राजमहल में रखूंगा। अक्का बहुत परेशान, सोचने लगी कि मेरे माता पिता का क्या होगा। वो रोने लगती है और उसका हाथ पकड़ के राजा का झटक देती, कहती नहीं मुझे शादी नहीं करनी है तुमसे, मुझे अपने माता पिता का ध्यान रखना है। अब महाराज जो है वो बड़ी योजनाएं लगा रही कि क्या करे इस लड़की के साथ, शादी तो मुझे करनी है। अब वो अपनी क्रूरता पे उतर आया, उसने उसको कारागार में डाल दिया। कहा तुम्हें बचने की कोई चांस नहीं, या तो हाँ करो और या तो तुम यहाँ पे बंद रहो, मैं तुम्हारे माता पिता को भी उठा के यहीं बंद कर दूंगा। अब वो बेचारी बहुत रोती है पछताती, लेकिन क्या करे, वो तो पकड़ के वहां पे आ चुकी है। फिर राज दरबार में सब बैठते हैं, राजा अपने दरबारियों से पूछ के योजना बनाता कि मुझे इससे कैसे शादी करनी चाहिए जो ये हाँ करे, क्योंकि जब तक ये हाँ नहीं करेगी तब तक हम इससे शादी कैसे कर सकते हैं। अब वो बहुत परेशान था। दरबारियों ने सुझाव दिया कि महाराज आप जो है इससे कुछ ऐसा बनवाओ ताकि ये बना ना सके और अब ये शर्त हार जाए और आपसे इसे शादी करनी पड़े। महाराज जी सोचते हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं यही करूंगा। महाराज जी मन में विचार करते हैं कि मैं इससे कुछ कसीदाकारी करवाऊंगा। वो जाते हैं, सुई धागा और कुछ बढ़िया से मखमली धागे लेकर के उसके पास में जाते हैं, उसको बुलवाते हैं, कहते हैं देखो मैं तुम्हारे पास आया हूँ एक शर्त लेकर के, इस धागे और सुई से लेकर के रंगीन धागे हैं बहुत सारे और मलमल का कपड़ा है, तुम इस पे एक बहुत सुंदर मुर्गा कसीदाकारी करो जो बिल्कुल जीवंत हो देखने में, और देखने में ऐसा लगे कि बस अभी ये बोल पड़ेगा और चल पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हें जो है मृत्यु दंड दे दूंगा, और अगर शर्त हार जाओगी तो मैं तुमसे शादी करूंगा और नहीं कर पाओगी तो भी तुम्हें दंड दूंगा। अब वो दोनों तरफ से फंसी, अगर कर पा रही है तो भी, नहीं कर पा रही तो भी, लेकिन वो जी जान से कोशिश करती है, अपने माँ बाप का ख्याल करती है कि मेरे माँ बाप का क्या होगा, और वो बनाना शुरू कर देती है। ऐसे ही भूखी प्यासी बैठी वो बना रही है, सुई धागा चला रही है, धीरे धीरे करके वो मुर्गी का चित्र बना लेती, बहुत ही खूबसूरत मुर्गे का चित्र बनाती है। और दैवयोग से उसको माता पिता की जो है बहुत याद आ रही होती है, तो उसके जो है ऐसे ही सुई हाथ में चुभ जाती है, उंगली में चुभ जाती है, और जब वो बन चुका होता मुर्गा, जो मुर्गे के ऊपर की कलगी होती है उसी पे वो खून की एक बूंद टपक के गिर जाती है, वो लाल रंग की एकदम से।
जब गिर जाती है बूंद तो मुर्गा जो होता है उसकी चोंच में बिल्कुल वो ऐसे मोती फंस रहा है ऐसे वो पकड़ लेता है, चोंच में ऐसे मोती दबा लेता है उस खून की बूंद को और वहीं पे अंकित हो जाता है वो। वैसे ही जो है राजा का आगमन हो जाता है। राजा आते हैं, देखते क्या है, इसने वाकई में इतना सुंदर मुर्गा बनाया हुआ है, ये क्या है। और मुर्गा क्या, उसकी जैसी खून की बूंद पे पड़ती है वैसे वो मुर्गा जीवित भी हो जाता। वो इधर उधर चलने लगता, कूदने लगता। महाराज जब देखते हैं क्रूर सिंह बने हुए महाराज एकदम कि ये क्या कर दिया, इस लड़की ने तो बहुत ही गजब का चित्र बनाया है। और ये तो वो फिर वो सोचता है कि मैं तो सर हार जाऊंगा, फिर मुझसे विवाह करने के लिए मना कर देगी कि मैंने तो मुर्गा बना दिया, अगर मैं इसकी तारीफ करूंगा। तो हुकुम सिंह जो होते हैं वो कहते हैं ये तो तुमने कहीं बाग से चुरा लिया है मुर्गा, कोई किसी से मंगा लिया है, ये मुर्गा है ही नहीं, जंगल से आया हुआ लग रहा है, कहीं बाग से आया हुआ, ऐसा करके वो मना कर देते हैं। और जब मना कर देते हैं कहते हैं मैं तुम्हारे माता पिता को भी यहीं ला करके कारागार में डाल दूंगा। जैसी माता पिता का बात सुनकर अक्का को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो करे भी तो क्या करे। इतने में ही वो मुर्गा पंख फड़फड़ा के ऐसे करता है और महाराज की दाढ़ी मूछें नोचने लगता है। कितने ही बाल वो उसने उखाड़ देता है। महाराज बहुत घबराते हैं, सैनिकों को आदेश देते हैं। तो सैनिक आते हैं, उसका एकदम से मुर्गे को खींचते हैं, मुंह के पास से खींचते हैं। तो जो कुछ बचे खुचे बाल होते हैं उससे महाराज की शक्ल बिगड़ जाती है। अब जालिम सिंह हुकुम सिंह की तरीके से एकदम बहुत गुस्सा और मुर्गे को उठा के फेंक देते हैं। सैनिक फेंक देते हैं बाहर, मुर्गे को उठा के दूसरे लोग ले जाते हैं वहां से। महाराज चले जाते हैं, दरबार में बैठते हैं, कहते हैं क्या करें इसका, तो ये तो बिल्कुल लड़की बिल्कुल मानती ही नहीं, कोई भी बात को तो सब कर डाल रही है। फिर थोड़े दिन के बाद उनके दिमाग में फिर एक योजना आती है। वो आते हैं, कहते हैं ऐसा करो तुम मुझे जो है इस बार एक मोर का चित्र बना के दो, बहुत सुंदर सा, इस कालीन पे बनाओ, बिल्कुल अच्छा लगे कि जैसे लग रहा कि बिल्कुल अभी के अभी बोल पड़ेगा। अब वो बेचारी क्या करे, इस बार तो उसने सीधी धमकी दे डाली कि अगर तुम नहीं बनाओगी तो मैं तुमसे सीधे विवाह करूंगा, पूछूंगा भी नहीं, और अगर तुमने बिल्कुल नहीं करके दिया इसको सही से तो मैं तुम्हारे माता पिता को भी यहीं बुला करके उनको भी दंड दूंगा। अब अक्का बेचारी बहुत परेशान, वो फिर बनाने में जुट जाती है। उसने जो है इस बार इतना बेहतरीन मोर बनाया, पंख वंख सब बहुत अच्छे से उसी धागे से और सुई से। और इत्तेफाक देखिए, वो अपने माता पिता को बैठे याद कर रही थी, लेकिन उससे जो है उसके हाथ में फिर सुई चुभ जाती है, सुई भी चुभ जाती है और उसके जो है आंखों से एकदम आंसू बहने लगते हैं। और आंसू जो है बहते बहते उसके एकदम से वो जब देखती कि महाराज आ रहे हैं तो ऐसे अपना मुंह छिपाती इधर को, तो उसके आंसू उसी पे गिर जाते हैं, लंबी सी एक लकीर बन जाती है। और जो आंसू गिरता है उससे वो जो है लकीर बनती है, और जो खून गिरता है उससे वो मोर जीवित हो जाता है। लेकिन वो वैसे ही पड़ा रहता है। अभी देखिए क्या होता है, ईश्वर की अनुकंपा है उस पर इतनी बड़ी कि उस कन्या को बचाने में क्या क्या साथ दे रहे हैं लोग। वो महाराज आकर के फिर उस पर बरसना शुरू करते हैं, तुमने बनाया? उसने कहा कि हाँ महाराज देखिए मैंने मोर बना दिया है। अब महाराज देखते हैं, चिढ़ जाते हैं, कहते हैं कि तुमने मोर बनाया है, ये मोर है, ये तो एकदम बिल्कुल सांप की सी लकीर लग रही है। और जैसे वो नाम लेते हैं सांप का, वैसे ही वो सांप जो होता है एकदम से जीवित हो उठता है, फुफकार पड़ता है और महाराज को एकदम से फन उठा के डस लेता है। महाराज की मृत्यु वहीं पे हो जाती है। और अक्का जो है वो देखती है, वो हतप्रभ रह जाती है कि अरे ये क्या हो गया। लेकिन उसको एक अंदर से खुशी भी मिलती है कि जिस राजा को कोई मार नहीं पाया उसको उसके बनाए हुए चित्र वाले सर्प ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। वो तुरंत ही वो जो महारानी होती है महाराज की, जिनको उन्होंने कारागार में डाल दिया था, उनको छुड़वाती हैं और वहां से उनको आजाद करती, सारा राज्य उनको सौंप देती हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद देखती क्या है, वो मोर भी जीवित हो उठता है और पंख फैला करके आता है और अक्का को प्रणाम करता है। और उसके बाद जो अक्का होती है वो अपने माता पिता को याद करती है। मोर पंख फैलाता है अपनी, उसको अक्का को बिठा लेता है उस पर, और जहाँ उसके माता पिता होते हैं मंदिर में वहां ले जाता है और वहीं पे वो दोनों भी बैठ लेते हैं वहां से, और सीधे वो आकाश मार्ग में उड़ जाते हैं दोनों ही। लोग कहने लगे उस राज्य के कि अक्का कहीं चली गई है, मिल नहीं रही है। लेकिन कुछ दिनों के बाद बारिश होती है, ऐसा लगता है कि मोर पंख फैलाए हुए है और अक्का जो है वहां से अवतरित हो रही है और वहां पे इंद्रधनुष बना हुआ, ऐसा लग रहा है कि बादलों से होते हुए अक्का जमीन पे वहीं पे आ रही है और ऐसे ही दिखाई पड़ता है उन लोगों को। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नई कहानी के साथ।